संक्रांति की शुरुआत। मकर संक्रांति भारत का वो दिन जब ठंड पीछे हटने लगती है और सूरज उत्तरायण की तरफ बढ़ता है। छतों पर लोग होते हैं, आसमान में रंग होते हैं और हर तरफ एक ही बात, आज शुभ है, आज जो किया जाएगा उसका फल ऊपर जाएगा। लेकिन कुछ बातें कभी खुलकर नहीं कही जाती, जैसे ये कि कुछ चीजें इसी दिन सबसे ज्यादा जागती हैं। मेरा नाम आरव है, मैं दिल्ली में रहता हूं, लेकिन हर साल मकर संक्रांति पर अपने ननिहाल आता हूं, गंगा के किनारे, बक्सर। एक ऐसा शहर जो बाहर से शांत दिखता है लेकिन अंदर बहुत कुछ दबाकर बैठा है। उस सुबह जैसे ही मैं घर पहुंचा, दादी ने दरवाजे पर ही रोक लिया। उन्होंने मेरी कलाई पकड़ी। उनकी उंगलियां असामान्य रूप से ठंडी थीं। उन्होंने कहा, आज घाट के पास मत जाना। मैं हंस दिया। दादी, आज तो पूरा शहर वहीं होगा। दादी ने मेरी आंखों में देखा। वो नजर डांटने वाली नहीं थी, डरी हुई थी। उन्होंने कहा, इसीलिए मना कर रही हूं। मैंने बात टाल दी। दोपहर तक छतों पर पतंगे उड़ने लगे। चारों तरफ आवाजें थीं, हंसी, शोर, आसमान जैसे हिल रहा हो। मैं भी छत पर चला गया। पतंग हाथ में थी, डोर उंगलियों में, सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी हवा अचानक रुक गई। एकदम पतंगे जैसे हवा के बिना बेकार हो गई। कुछ पतंगे गिर गईं और तभी मैंने देखा एक काली पतंग। बाकी सब रंगों के बीच वो अलग थी। वो मेरे बहुत पास से गुजरी, इतनी पास कि उसकी परछाई मेरे चेहरे पर पड़ी। न डोर दिखी, न उड़ाने वाला, बस वो और मैं। उस पल मेरे कान के पास एक आवाज आई, बहुत हल्की, आज ही तो सही दिन है। मैं तुरंत पलटा। छत पर कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने खुद को समझाया, शायद हवा, शायद भ्रम। शाम तक मैं दादी की बात लगभग भूल चुका था। शाम को दिए जलने लगे, लोग गंगा की तरफ जाने लगे। मैं भी उधर ही चल पड़ा। घाट पर भीड़ थी, दियों की लाइन, मंत्रों की आवाज, सब कुछ वैसा ही जैसा हर साल होता है। लेकिन गंगा अजीब तरह से शांत थी। कोई लहर नहीं, कोई आवाज नहीं, जैसे पानी सुन रहा हो। मैं सीढ़ियों पर बैठा ही था कि किसी ने पूछा, आप भी देने आए हैं? मैंने सिर उठाया। एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी, पूरी तरह भीगी हुई, जैसे अभी पानी से निकली हो। मैंने पूछा, क्या देना? वो मुस्कुराई, खुद को। उस मुस्कान में कुछ गलत था। तभी एक साथ सारे दिए बुझ गए। पूरा घाट अंधेरे में डूब गया। लोग चिल्लाने लगे और उसी शोर में वो लड़की धीरे धीरे गंगा में उतरने लगी। मैं नहीं जानता मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अब छोड़ोगे तो तुम आओगे। अगले ही पल किसी ने मुझे पीछे से खींच लिया। मैं सीढ़ियों पर गिर पड़ा। दिए फिर जल उठे, लोग फिर दिखने लगे, लेकिन वो लड़की वहां नहीं थी। मेरी हथेली में कुछ गीला सा था। मैंने देखा, मिट्टी से बना पतंग का निशान, जैसे किसी ने छाप छोड़ दी हो। और उसी पल मुझे पहली बार लगा, मकर संक्रांति सिर्फ त्योहार नहीं है, ये किसी पुराने दरवाजे का खुलना है। निशान और पुराना सच। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाया। बार बार मेरी नजर हथेली पर चली जाती थी। वो निशान अब सूख चुका था, लेकिन गया नहीं था। पतंग का आकार अब और साफ दिख रहा था।
जैसे वो मिट्टी नहीं, याद हो। दादी चुप थीं, बहुत ज़्यादा चुप। मैंने पूछा, दादी वो लड़की कौन थी? दादी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस खिड़की बंद कर दी और कहा, आज बाहर मत देखना, रात गहरी होती गई। गांव में अजीब सी शांति थी, न कुत्तों के भौंकने की आवाज़, न किसी गाड़ी की, बस हवा, और उसी हवा में डोर कटने की हल्की सी आवाज़। फट फट। मैं उठकर खिड़की के पास गया, बाहर देखा, छत पर कुछ पड़ा था। मैं धीरे धीरे छत पर पहुंचा। वहां एक पतंग थी, वही काली पतंग। अब वो फटी नहीं थी, पुरानी नहीं लग रही थी, जैसे अभी बनाई गई हो। मैंने उसे उठाया, उस पर कुछ लिखा था, शारदा, और उसके नीचे 1968। मेरे शरीर में ठंड सी दौड़ गई। मैं नीचे आया, दादी अब भी जाग रही थी। मैंने पतंग उनके सामने रख दी। उन्होंने देखा, उनकी आंखें एक पल के लिए बंद हो गई। उन्होंने कहा, मैं जानती थी। मैंने पूछा, शारदा कौन है? दादी कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने कहा, आज से बहुत साल पहले, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, तब भी मकर संक्रांति ऐसी ही आई थी। उस साल एक लड़की थी, शांत, कम बोलने वाली, पतंग उड़ाने में सबसे अच्छी। उसका नाम शारदा था। वो अक्सर कहती थी, संक्रांति के दिन गंगा अलग दिखती है, जैसे वो बुला रही हो। उस साल शारदा घाट गई और फिर लौट कर नहीं आई। लोगों ने कहा वो डूब गई, लेकिन सच कभी नहीं बताया गया। मैंने पूछा, क्या सच? दादी ने मेरी तरफ देखा। उन्होंने कहा, वो गंगा में नहीं गई थी, वो कुएं में उतरी थी। मैं चौंक गया। वही पुराना कुआं जो गांव के बाहर है, जहां कोई नहीं जाता। दादी बोली, वो कुआं सीधा गंगा से जुड़ा है, बहुत पुराना है। उसमें उतरने वाला गंगा तक पहुंचता है, लेकिन वापस नहीं आता। मैंने कहा, तो उसे रोका क्यों नहीं? दादी चुप हो गई, फिर बोली, क्योंकि वो अकेली नहीं थी। उससे पहले भी हर कुछ साल में कोई ना कोई चुना जाता था, हमने बस देखा। उस रात मुझे नींद नहीं आई, आंख लग भी जाती तो सपना टूट जाता। हर बार वही काली पतंग और वही आवाज, डोर अभी तुम्हारे पास है। सुबह जब आंख खुली तो मैं घर में नहीं था, मैं खड़ा था गांव के बाहर, ठंडी हवा में। मेरे सामने वो पुराना कुआं था। मैं नहीं जानता मैं वहां कैसे पहुंचा। मेरे पैर जैसे अपने आप चल कर आए हों। कुएं के अंदर अंधेरा था, लेकिन सन्नाटा नहीं। अंदर से कुछ हिलने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई सीढ़ी चढ़ रहा हो। तभी कुएं से आवाज आई, बहुत धीमी। एक बार डोर पकड़ ली तो उड़ान पूरी करनी पड़ती है। मैं पीछे हटा, लेकिन मेरे हाथ अपने आप आगे बढ़े, और उसी पल कुएं के अंदर से एक हाथ बाहर आया, लंबा, गीला। उसकी उंगलियों में मेरी पतंग की डोर बंधी थी। और तभी मुझे समझ आ गया, ये कहानी शारदा पर खत्म नहीं हुई थी, ये बस वहां से शुरू हुई थी। 12 साल का नियम। कुएं से निकला वो हाथ मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन मुझे छुआ नहीं। वो बस मेरे बहुत पास आकर रुक गया, जैसे इंतजार कर रहा हो। मेरी सांस तेज हो गई। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जमीन में जम गए हों। तभी पीछे से आवाज आई, आरव। मैं पलटा। दादी थीं, हाथ में दिया, चेहरे पर थकान। उन्होंने कुएं की तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में कहा, अब वापस आ जाओ। वो हाथ धीरे धीरे अंधेरे में वापस चला गया, जैसे उसे पता था कि अभी समय नहीं है। हम घर लौट आए, लेकिन घर अब घर जैसा नहीं लग रहा था। हर दीवार जैसे सुन रही हो। दादी ने मुझे सामने बैठाया और कहा, अब जो बताने वाली हूं वो तुमसे छुपाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, यह हर साल नहीं होता, हर बार नहीं, ये हर 12 साल में होता है। जब मकर संक्रांति और सूरज की स्थिति एक खास समय पर मिलती है, तब कुछ खुलता है गंगा के नीचे, और उसे एक रास्ता चाहिए। मैंने पूछा, रास्ता किसका? दादी ने कहा, ऊपर आने का नहीं, नीचे जाने का। उन्होंने बताया, शारदा से पहले भी लोग गायब हुए थे। उनके नाम पुरानी दीवारों पर लिखे गए थे, लेकिन समय के साथ मिटा दिए गए, क्योंकि डर नाम से ज्यादा फैलता है। हर बार एक पतंग, हर बार एक आवाज, और हर बार कोई ऐसा जो डर के बावजूद रुकता नहीं। मैंने कहा, तो आप सब जानते थे? दादी ने सिर झुका लिया। जानते थे, लेकिन मानते नहीं थे। हम सोचते थे अगली बार कोई और होगा। तभी दादी रो पड़ी। उन्होंने कहा, 1968 में मैं भी घाट पर थी। मैंने भी शारदा का हाथ पकड़ा था। मेरी सांस रुक गई। उन्होंने कहा, उसने मुझसे कहा था, अगर तुमने छोड़ा तो अगली बारी तुम्हारे घर से होगी, और मैंने छोड़ दिया। उस दिन से मैं जानती थी ये लौटेगा,
और इस बार तुम्हारे लिए। उस रात हवा बहुत तेज चल रही थी। छत पर कुछ घिसटने की आवाज़ आई। मैं ऊपर गया, वहाँ कई पतंगे पड़ी थीं। सिर्फ काली नहीं, पीली, लाल, नीली, सब पर अलग अलग नाम, अलग अलग साल। कुछ नाम आधे मिटे हुए, कुछ ताज़ा, और आखिरी पतंग पर सिर्फ एक नाम था, आरव। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी सारी पतंगे एक साथ हिलीं, जैसे हवा नहीं किसी ने खींचा हो। और उसी पल मुझे सुनाई दिया, अब समय है। दादी ने कहा, आज रात हमें दूसरे घाट जाना होगा, वहाँ जहाँ भीड़ नहीं जाती, जहाँ गंगा सीधे बोलती है। हम रात में सिमरिया घाट पहुँचे। चारों तरफ सन्नाटा था, पानी बहुत धीरे बह रहा था। दादी ने जमीन पर चावल रखे, तिल रखे, एक दिया जलाया। उन्होंने कहा, अगर ये रस्म पूरी हुई तो शायद ये रुक जाए। जैसे ही दिया रखा गया, गंगा में लहर उठी, एक, फिर दूसरी। पानी से फुसफुसाहट आने लगी। डोर छोड़ दो, नीचे आ जाओ। और फिर वो दिखी, शारदा। अब वो डरावनी नहीं लग रही थी, बस थकी हुई। उसने कहा, मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन किसी को तो जाना था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अब तुम्हें सब पता है। अब अगर तुम जाओगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, और अगर नहीं तो ये कभी खत्म नहीं होगा। उसने मेरे कान के पास धीमे से कहा, अगली संक्रांति तुम्हारी होगी। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। लहरें रुक गईं, दिया बुझ गया, और अंधेरे में सिर्फ एक बात बची, फैसला अभी बाकी था। उत्तरायण का आखिरी नियम। उस रात नींद नहीं आई। कमरा अंधेरा था, लेकिन डर अंधेरे में नहीं था। डर फैसले में था। शारदा की आवाज़ अब भी मेरे कानों में थी, अगर तुम जाओगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, और अगर नहीं तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं उठा, छत पर गया। हवा चल रही थी, लेकिन ठंडी नहीं लग रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। छत के बीचों बीच वो काली पतंग पड़ी थी। अब उस पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक लाइन थी, उत्तरायण हमेशा ऊपर के लिए नहीं होता। मैं नीचे आया। दादी जाग रही थी, जैसे उन्हें पता था मैं आने वाला हूँ। मैंने पूछा, अगर मैं उतर गया तो क्या होगा? दादी ने कहा, तुम लौटकर नहीं आओगे। मैंने पूछा, और अगर नहीं गया तो? दादी ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, तो कोई और चुना जाएगा, शायद तुम्हारे बाद, या तुम्हारे घर से। मैं समझ गया, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं थी, ये एक सिलसिला था जो हर बार किसी और पर डाल दिया जाता था। सुबह होने लगी। मकर संक्रांति का दिन फिर से। घाट की तरफ लोग जा रहे थे। सबके चेहरे पर खुशी थी। किसी को नहीं पता था कि आज क्या मांगा जा चुका है। हम उसी पुराने कुएं के पास पहुंचे, जहां ये सब शुरू हुआ था। कुआं अब डरावना नहीं लग रहा था, बस खुला हुआ, जैसे इंतज़ार में। दादी ने मेरी कलाई से लाल धागा खोला, जो बचपन से मेरे हाथ में था। उन्होंने कहा, ये यहीं तक था। मैंने कुएं में झांका। अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में अब आवाज़ नहीं थी, कोई बुलावा नहीं, बस एक रास्ता। पीछे से शारदा की आवाज़ आई, तुम डर नहीं रहे? मैंने कहा, डर अब किसी और के लिए छोड़ दिया है। मैंने पहला कदम बढ़ाया। हवा अचानक रुक गई। दूसरा कदम। गंगा में बहुत दूर एक लहर उठी। तीसरा कदम। दादी ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर लीं। और फिर मैं नीचे उतरा। कोई चीख नहीं, कोई गिरने की आवाज़ नहीं, बस अंधेरा और शांति, जैसे कुछ पूरा हो गया हो। सुबह गांव में सब सामान्य था। लोग कह रहे थे, इस बार गंगा बहुत शांत रही।
जैसे उसे कुछ नहीं चाहिए था। दाली घाट पर बैठी थी। उनके पास वो काली पतंग थी, अब बिल्कुल सादी। उन्होंने पतंग गंगा में बहा दी और बहुत धीरे कहा, इस बार उत्तरायण पूरा हुआ। लेकिन कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई। हर साल मकर संक्रांति पर अगर तुम बक्सर के घाटों पर हो और अचानक हवा रुक जाए और आसमान में एक पतंग बिना डोर के थोड़ी देर के लिए रुक जाए, तो समझ लेना कोई अब भी नीचे है, ताकि बाकी सब ऊपर रह सकें।